गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। हमने जो हमारी बुक अभिव्यक्ति और माध्यम का लेसन सेकंड स्टार्ट किया हुआ था, उसके आज हम आगे अभ्यास के प्रश्न करेंगे। ओके, लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, किसी भी दैनिक अखबार में राजनीतिक खबरें ज़्यादा स्थान क्यों घेरती हैं, इस पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। आज के युग में जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में राजनीति का प्रवेश हो चुका है। राजनीति में भी दिन प्रतिदिन परिवर्तन होते रहते हैं, जिससे कि लोगों की रुचि राजनीतिक स्थिति जानने के लिए अधिक होती है। इसलिए राजनीति से संबंधित घटनाओं, समस्याओं एवं विचारों को समाचारों के रूप में समाचार पत्रों में अधिक से अधिक स्थान दिया जाता है। दूसरे शब्दों में यह भी कह सकते हैं कि जन रुचि के साथ साथ राजनीतिक घटनाओं का प्रभाव भी अधिक होता है। इसलिए दैनिक समाचार पत्रों में राजनीतिक खबरें अधिक स्थान घेरती हैं। प्रश्न नंबर 2, किन्हीं 3 हिंदी समाचार पत्रों को ध्यान से पढ़िए और बताइए कि एक आम आदमी की ज़िंदगी में अत्यंत ही महत्वपूर्ण स्थान रखने वाली खबरें समाचार पत्रों में कहाँ और कितना स्थायी स्थान पाती हैं। यह प्रश्न परीक्षा उपयोगी नहीं है, इसलिए छात्र स्वयं ही इस प्रश्न को लिखें। प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित में से आप किसे समाचार कहना पसंद नहीं करोगे और क्यों? नंबर 1, प्रेरक और उत्तेजित कर देने वाली हर सूचना। नंबर 2, किसी घटना की रिपोर्ट। नंबर 3, समय पर दी जाने वाली हर सूचना। नंबर 4, सहकर्मियों का आपसी कुशलक्षेम या किसी मित्र की शादी। सहकर्मियों का आपसी कुशलक्षेम या किसी मित्र की शादी की सूचना आदि समाचार नहीं होते। इसका कारण है कि आपसी कुशलक्षेम हमारा आपसी मामला है। हमारे नज़दीकी लोगों के अलावा अन्य किसी की भी उसमें रुचि नहीं होती तथा इसका प्रभाव भी कुछ लोगों पर ही होता है। प्रश्न नंबर 4, आमतौर पर ऐसा माना जाता है कि खबरों को बनाते समय जनता की रुचि का ध्यान रखा जाता है। इसके विपरीत जनता की रुचि बनाने बिगाड़ने में खबरों का क्या योगदान है, विचार करें। यह बात बिल्कुल सही है कि खबरों को बनाते समय जनता की रुचि का ध्यान रखा जाता है, अर्थात जनता की रुचि के अनुकूल ही समाचार प्रकाशित किए जाते हैं। यदि ऐसा नहीं किया जाए तो समाचार पत्र अपनी विश्वसनीयता व प्रसिद्धि खो बैठेगा। किंतु जनता की रुचि बनाने बिगाड़ने में खबरों का योगदान बहुत बड़ा होता है, बहुत ही आवश्यक भी रहता है। यदि कुछ विशेष प्रकार के समाचारों को प्रकाशित या प्रसारित किया जाएगा तो स्वाभाविक है कि जनता उन्हें पढ़ेगी या सुनेगी। जनता ऐसे ही समाचारों या खबरों में रुचि लेने लगेगी। इस प्रकार खबरें जनता की रुचि बनाते हैं। जनता अधिक महत्वपूर्ण एवं गंभीर विषयों की अपेक्षा ऐसे ही समाचारों में रुचि लेने लगेगी, जैसा कि आजकल टीवी पर उत्तेजक गीत व अन्य दृश्य इत्यादि दिखाए जाते हैं। युवा वर्ग की रुचि ऐसे कार्यक्रम देखने में हो रही है। इस प्रकार समाचार जन रुचि को बनाते एवं बिगाड़ते हैं। प्रश्न नंबर 5, निम्नलिखित पंक्तियों की व्याख्या कीजिए। नंबर 1, इस दौर में समाचार मीडिया समाचार को हड़पने के लिए अधिकाधिक लोगों का मनोरंजन तो कर रहा है, लेकिन जनता के मूल सरोकार को दरकिनार करता जा रहा है। इस पंक्ति के माध्यम से मीडिया के बढ़ते प्रभाव को दर्शाया गया है। मीडिया बाजार पर अपना प्रभाव अथवा साख जमाने के लिए अधिक से अधिक लोगों का मनोरंजन कर रहा है, अर्थात कार्यक्रम प्रसारित या प्रकाशित कर रहा है, जिससे जनता का मनोरंजन होता है और जनता उससे प्रभावित होकर उसके द्वारा बताई गई वस्तुओं को खरीदती है। किंतु इसके साथ यह भी सत्य है कि जनता के जो मूल्य या मूल समस्याएं हैं उनको अनदेखा कर रहा है, अर्थात मीडिया जनता का मनोरंजन करके उसे प्रभावित कर रहा है, किंतु जनता की मूल या आधारभूत समस्याओं की ओर ध्यान नहीं दे रहा है। पॉइंट नंबर 2, समाचार मीडिया के प्रबंधक बहुत समय तक इस तथ्य की उपेक्षा नहीं करते हैं कि साख और प्रभाव समाचार मीडिया की सबसे बड़ी ताकत होती है। समाचार माध्यम के प्रबंधक बहुत समय तक सच्चाई से मुंह नहीं फेर सकते। विश्वास और प्रभाव ही माध्यम की सबसे बड़ी शक्ति है। यदि जनता का किसी समाचार माध्यम से भरोसा उठ जाए तो उसके समाचारों को कोई नहीं पढ़ेगा। इसलिए किसी भी माध्यम के लिए बाजार में या समाज में साख का होना अति आवश्यक है। इस प्रकार माध्यम का यदि प्रभाव न हो तो उसकी कोई आकृष्ट नहीं होगा। अतः स्पष्ट है कि साख और प्रभाव किसी भी समाचार माध्यम की बहुत बड़ी शक्ति होती है।
ओके स्टूडेंट्स, ये थे हमारे लेसन सेकंड के अभ्यास के प्रश्न उत्तर। इन प्रश्नों को आप सुने, समझें और लर्न करके अपनी पेयर नोटबुक पर राइट करें। थैंक्स।